जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने चाह रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख उत्सव, त्यौहार और मेले, जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि दसाईन या फिर इसी को दसाई बोलते हैं, कहाँ का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए, अगर हम दसाईन की बात करते हैं तो ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है ना, नेपाल में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपका एमटीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए, लोसर उत्सव जो है ना, किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन सी जनजाति है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये रहेगा कि लोसर उत्सव जो है ना, वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साद सुक कौन सा है, साद सुक के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो साद सुक त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, जन्मोत्सव पर, धन्यवाद समारोह, या फिर सामुदायिक विवाह उत्सव, या फिर बुआई का उत्सव। तो कौन से समय पर इसे मनाया जाता है। देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुआई का त्यौहार है। जब फसल की बुआई की जाती है, जब बीज फसल के बोए जाते हैं, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा, साद सुक फेस्टिवल, जो कि मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एंथूरियम की, किसके बारे में, एंथूरियम, असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तब आपका आंसर होना चाहिए जो एंथूरियम त्यौहार है वो मनाते हैं मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में और भी त्यौहार हैं, जैसे कि आपके चाप चारकूट हो गया। कौन सा हो गया, एक तो हो गया चाप चारकूट, थाल फवांग कूट, मीम कूट। ठीक है, ये कूट जो रूट वर्ड है कूट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जिस भी डांस में ये कूट लिख के आएगा वो अधिकतम क्या होगा, मिजोरम ही होगा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा नाम है इसका, इको रिट्रीट फेस्टिवल। तो ये किस राज्य में मनाते हैं, तो इको रिट्रीट फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा राष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपसे पूछा गया है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो अगर हम बात करें, जो जगन्नाथ भगवान हैं वो किस राज्य की एक रथ यात्रा निकलती है वहाँ पे, तो निकलती है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ही निकलती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। देखिए, जो नुआखाई फेस्टिवल है आप सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा त्यौहार है उसके एक दिन बाद इसे मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल को गणेश चतुर्थी जो होती है उसके एक दिन बाद इसे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो देखिए, हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी की नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। राजा पर्व आए या फिर आए आपके सामने रज पर्व। ठीक है, तो वो एक ही है और कहाँ पे मनाया जाता है, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको कि मानसून के आरंभ में इसे मनाते हैं और पृथ्वी के नारित्व का क्या है, ये उत्सव है। इसका नाम है रज पर्व या फिर राजा पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋतु। देखिए, कर्मा पूजा जो है ना वो बिहार राज्य में है।
बिहार राज्य में की जाती है और इसी के दौरान कर्मा डांस किया जाता है। तो कर्मा डांस जो है ना कौन सी ऋतु में, पतझड़ की ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पूछ रहा है आपसे कि रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रोंगाली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे रोंगाली बिहू के बारे में। तो ये जो है ना रोंगाली बिहू असम का क्या है, एक नव वर्ष है, न्यू ईयर है असम का। ठीक है, असम का न्यू ईयर है। तो कौन से महीने में मनाया जाता है ऐसा पूछा गया है। ये मनाया जाता है अप्रैल में। ठीक है, बिहू डांस जो है ना इसका संबंध किससे है, असम राज्य से है। इसमें से एक रोंगाली बिहू आता है, एक आता है काटी बिहू और एक आता है माघ बिहू। ठीक है, तो काटी जो बिहू है, काटी बिहू कार्तिक महीने में मनाया जाता है और माघ बिहू, माघ बिहू माघ के महीने में, यानी कि माघ मतलब जनवरी के महीने में और काटी बिहू नवंबर के महीने में। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। देखिए अगर हम बात करते हैं नारोपा के बारे में, तो जो नारोपा है वो कहाँ का वार्षिक उत्सव है ऐसा हमसे पूछा गया है। तो नारोपा लद्दाख में की जाता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आंथुकल फीस्ट और वेट्टाकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्या नाम लिया गया है इसका, आंथुकल फीस्ट और वेट्टाकाड उत्सव। तो ये किस राज्य में मनाते हैं, तो केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। देखिए नोंग कर्म, जो नोंग कर्म है वो किस राज्य में मनाते हैं, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय राज्य में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार, हेमिस त्योहार जो है ना वो कहाँ पर मनाया जाता है, पुरी, लद्दाख, बस्तर या फिर तिरुपति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में इसे मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। लोहड़ी उत्सव, लोहड़ी तो पंजाब में होता है, पोंगल, ओणम या फिर बैसाखी। देखिए पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य में होता है, बैसाखी आपका पंजाब में होता है और लोहड़ी भी आपका पंजाब में होता है, लेकिन ओणम जो है ना वो आपका केरल राज्य में होता है। तो हमारा आंसर भी बनेगा ओणम, ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है। तो बाली यात्रा जो है ना ये भी आपकी उड़ीसा राज्य में ही निकलती है और जो धानु यात्रा पर्व है वो भी आपका उड़ीसा राज्य में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। मोआत्सु उत्सव जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना नागालैंड राज्य में मनाते हैं। कौन से में, नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लास्ट 2 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रण उत्सव, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव जो है ना गुजरात राज्य में मनाते हैं, गुजरात राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, केरल की नाव दौड़ को किस त्यौहार की विशेषता है। केरल में एक नौका दौड़ होती है, वो किस त्यौहार पर की जाती है। पोंगल, पोंगल अभी हमने बताया था कि तमिलनाडु में होता है। उगादी फेस्टिवल ये जो है ना साउथ इंडिया का क्या है, न्यू ईयर है। बिहू आप सभी जानते हैं कि असम राज्य में होता है, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे ओणम आया है, तो ओणम ही अपना जो है ना केरल राज्य में किया जाता है और ओणम के अवसर पर ही नौका दौड़ वहाँ पर होती है, यानी कि नाव दौड़ कराई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है कि फ्लोट महोत्सव, फ्लोट महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख महोत्सवों में से एक है। तो फ्लोट महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, मदुरई में, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में मनाया जाता है। देखिए जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ये मनाया जाता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में।
फरीदाबाद, हरियाणा में इसे मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पोंगल त्यौहार के बारे में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो पोंगल त्यौहार है वो कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो पोंगल का चौथा दिन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पोंगल का जो चौथा दिन होता है उसे कहते हैं कानुम पोंगल। ऑप्शन नंबर बी वाला, कानुम पोंगल इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं गंगा सागर मेला के बारे में तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, तो पूछ रहा है याओसांग त्यौहार। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए याओसांग त्यौहार याद कर लीजिएगा, याओसांग त्यौहार जो है ना मणिपुर में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सांगकेन, सांगकेन किसका एक पर्व है? सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि जो सांगकेन त्यौहार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और सांगकेन त्यौहार किन के द्वारा मनाया जाता है? जैनों, सिखों, बौद्ध और ईसाई। तो जो सांगकेन फेस्टिवल है वो मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्किम के कौन से त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम में ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर साकेवा। जो साकेवा फेस्टिवल है, साकेवा फेस्टिवल सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और इसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ किसके दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं? तो ऐसा कौन सा पर्व होता है जब जो अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ होती हैं वो कौन से उत्सव के दौरान परिवार के जो मुखिया होते हैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं? तो कौन से उत्सव के दौरान ये एक उत्सव मनाते हैं? ओसुअरी पर्व। कौन सा है? ओसुअरी पर्व। ठीक है, ओसुअरी पर्व जो है ना ये मनाया जाता है अंडमान निकोबार में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो अमावस्या के दिन महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या फिर होली। देखिए जो अमावस्या के दिन है, एक तो दीपावली जो होती है वो भी अमावस्या के दिन ही होती है। और जो अपनी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन होता है, तो अमावस्या के दिन कौन सा होता है? यहाँ पे काली पूजा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? काली पूजा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू क्या है? देखिए जल्लीकट्टू जो है ना एक त्यौहार है, मतलब जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है, एक खेल है। इसमें क्या होता है, सांड को बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है। सांड के सींग पर एक कपड़ा बांधा जाता है, उसको बस में करने के लिए एक खेल है यहाँ पे। ठीक है, और किस राज्य में किया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य रूप से त्यौहार है? तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा जो है ना वो किस राज्य में मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो दुर्गा पूजा कहाँ पे मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर जो त्यौहार है वो किस दिन मनाते हैं? गुरुवार, शुक्रवार या फिर रविवार या फिर शनिवार को। तो ईस्टर त्यौहार जो है ना वो किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर त्यौहार किस दिन मनाते हैं? तो इसे मनाया जाता है रविवार को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ़ का त्यौहार आयोजित करता है? तो कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा बर्फ़ त्यौहार आयोजित करता है? किस देश के द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? देखिए असम में जो है ना फसल कटाई की उत्सव ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो अपना है पोंगल तमिलनाडु में होता है,
टूसू पर्व आपका जो है ना झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है, झारखंड राज्य से। मकर संक्रांति और बुहाग बिहू, तो बिहू जो डांस है ना वो असम में किया जाता है। और इसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि फसल कटाई का उत्सव है बुहाग बिहू, ठीक है, और इसे ही असम का नववर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। देखिए जो जिसमें डांडिया और गरबा जैसे नृत्य किए जाते हैं उसमें कौन सा त्यौहार होता है, तो नवरात्रि होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये जो है ना क्वेश्चन आपका MTS परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो कौन सा जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय जो है ना, जैन धर्म दो समूह में बटा है, एक तो श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर के जो मतलब स्थापना की थी वो किसने की थी, श्वेतांबर समुदाय की स्थापना वो की थी स्थूलबाहु ने, ठीक है, और दिगंबर समुदाय की स्थापना की थी भद्रबाहु ने, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि श्वेतांबर के द्वारा 8 दिनों तक किया जाता है, लेकिन दिगंबर जो समुदाय है उसके द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है, इसका नाम बताना है। तो ये जो है ना पर्युषण पर्व है, कौन सा है, पर्युषण त्यौहार। पर्युषण त्यौहार जो है ना ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। देखिए क्षिप्रा नदी आप अगर जानते होंगे कि क्षिप्रा नदी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा है, उज्जैन है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो कुंभ मेला है वो लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कुंभ मेला है वो 4 जगह पर लगता है अपने भारत में। जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज में जो संगम है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वहाँ पे लगता है, ठीक है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। तो हमने बताया है कि कुंभ मेला एक तो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में, उज्जैन और हरिद्वार, और चौथा कौन सा था, नासिक था। चौथा कौन सा था, नासिक। ये पुरी कहाँ से आ गया, पुरी, ये पुरी उड़ीसा में है। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, पुरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो भारतीय जो है ना एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर होली मनाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना RRB NTPC परीक्षा 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि सिग्मो क्या है। सिग्मो जो है ना एक फेस्टिवल है जो कि गोवा राज्य में मनाया जाता है, और ये क्या है, एक बसंत ऋतु का फेस्टिवल है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ये जो है ना गोवा राज्य का एक फेस्टिवल है और बसंत ऋतु में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्ष बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। देखिए जो पूर्ण कुंभ मेला है वो कितने वर्ष के बाद लगता है, तो ये जो है ना 12 वर्ष के बाद लगता है, 12 साल के बाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भारत में जोनबील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है। सबसे पहले तो याद रखना है कि जोनबील मेला, ठीक है, तो जोनबील मेला जो है ना वो असम राज्य में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पुष्कर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाता है, किस जिले में किया जाता है। पुष्कर जो है ना वो किस जिले में है, इसका आयोजन किस जिले में किया जाता है, आमेर, कोटा, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर राज्य में पुष्कर मेला लगता है, जो कि राजस्थान राज्य का मतलब अजमेर जिला है, राजस्थान राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो अगर बात की जाती है नव कलेवर उत्सव के बारे में तो इसका संबंध है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखिए उगादी के बारे में हम बात करें तो ये जो है ना साउथ इंडिया का क्या है, नव वर्ष है, न्यू ईयर है, उगादी फेस्टिवल।
अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है ना पूर्वी राज्य है नागालैंड, ये अपना पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और ये आप देखेंगे तो अपना मध्य प्रदेश के बगल से है, यानी कि मध्य में स्थित है। तो कर्नाटक ही अपना साउथ में है, तो उगादी फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2028 में, 2024 में, 2030 में या फिर 2025 में? तो अगला कुंभ मेला जो है ना उज्जैन में किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2028 में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उज्जैन में इसके पहले कुंभ मेला कब लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अम्बुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है अम्बुबाची मेला भारत के सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ही कामाख्या माता मंदिर है, वहाँ पर ये अम्बुबाची मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला लगता है? पशु मेला है ना, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला आपको पता है कौन सा है? वो है सोनपुर बिहार में, सोनपुर पशु मेला जो कि बिहार में लगता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा लगता है? नलवारी मेला, मणि महेश मेला, अश्विन मेला या फिर डूंगरी महोत्सव? तो कौन सा लगता है? कमेंट करके बताइए। तो ये लगता है नलवारी, ऑप्शन नंबर डी, नलवारी मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो केरल में कौन सा फेस्टिवल गेम है? तो नौका दौड़ की जाती है केरल में। ठीक है, और ये किस अवसर पर की जाती है? तो ओणम के अवसर पर की जाती है, इसको भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से संबंधित है पोंगल, गुरु पूर्णिमा, ईस्टर और ईद उल फितर। देखिए, हम ईस्टर के बारे में बात कर चुके हैं, ये रविवार को मनाया जाता है। और पोंगल जो है ना फसल कटाई से संबंधित है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले में आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। देखिए, राजस्थान में एक मेला लगता है जिसमें ऊँटों का व्यापार किया जाता है। सूरजकुंड मेला अभी हम देख के आए हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में लगाया जाता है। मरु फेस्टिवल, सोनपुर मेला तो आपका बिहार में, पुष्कर मेला आपका राजस्थान में ही है। तो हमें बताना क्या है? ये बताना है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें ऊँटों का व्यापार किया जाता है और राजस्थान राज्य का होना चाहिए वो। तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर मेला, यही है। अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर में लगाया जाता है इसे। और इसमें क्या होता है? ऊँटों का व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है केंडुली महोत्सव। केंडुली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? केंडुली महोत्सव जो है ना वो आपका मनाते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो देखिए, हम ऊपर बात करके आए हैं, अम्बुबाची मेला आपका असम राज्य में लगता है, असम राज्य में लगता है, जो कि कामाख्या माता मंदिर पर लगता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है कि गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुजरात में माधवपुर मेला लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले तो माधवपुर मेला कहाँ पर? गुजरात में। और ये किसकी याद में लगाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की याद में। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? देखिए, भगोरिया उत्सव जो है ना वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ये आपका एमपी में होता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाते हैं भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक एसटी की संख्या है। सर्वाधिक एसटी की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन
हाथी उत्सव मनाया जाता है? हाथी उत्सव के बारे में बात हो रही है। हाथी उत्सव कौन सा? हाथी उत्सव। और किस दिन मनाते हैं? होली के दिन। होली के दिन ऐसे मनाया जाता है। और हाथी उत्सव मनाते हैं जयपुर राज्य में। सॉरी, जयपुर एक शहर है, राजस्थान एक राज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव जो है ना, वो किस राज्य का एक राज्य क्या है? राज्य उत्सव है। तो पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ऑफिशियल उत्सव बन गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा तारपा उत्सव? तो दादर व नगर हवेली, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख। तो किस में मनाते हैं इसे? इसे मनाया जाता है लद्दाख, सॉरी इसे मनाते हैं दादर और नगर हवेली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के बीच में समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी। ये इनके बीच में क्या मतलब इनके बीच में क्या समानता है? पोंगल क्या है? पोंगल आपका तमिलनाडु में, लोहड़ी आपका पंजाब में, बैसाखी भी पंजाब में, और ये मकर संक्रांति है क्या? मतलब इनके बीच में समानता क्या है? उत्तर भारत के सभी पर्व हैं, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई से संबंधित हैं, और सभी पर्व जनवरी के महीने के प्रसिद्ध हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ये सभी पर्व जो है ना, वो इनके बीच में समानता क्या है? इनके बीच में ये समानता है कि ये सभी पर्व जो है ना, फसल की कटाई के उत्सव हैं। यानी कि मकर संक्रांति भी तब मनाई जाती है जब फसल कटाई होती है, तमिलनाडु में जब पोंगल तब मनाई जाती है जब फसल कटाई होती है, लोहड़ी भी पंजाब में तभी मनाते हैं जब फसल कटाई होती है। इस तरीके से इसका रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोसूंग त्यौहार कहाँ पर लोकप्रिय है? लोसूंग त्यौहार, तो लोसूंग त्यौहार कहाँ पर है? लोसूंग फेस्टिवल, इसका संबंध है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला जो है ना, वो किस राज्य का है? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ऐसी कौन सा समुदाय है जिसने मी डैम मी फी उत्सव मनाया है? तो किस समुदाय ने मनाया है? ये मनाया है ताई अहोम ने। ऑप्शन नंबर डी, ताई अहोम ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है, माधवपुर मेला। तो माधवपुर मेला किस राज्य में मनाते हैं? और ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है। माधवपुर मेला गुजरात में मनाते हैं। अभी हम डिस्कस करके आए हैं ऊपर। क्यों मनाते हैं? रुक्मणी और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा और पुंथड़ू, बिशु और बिसुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? मतलब क्या हुआ था, मतलब किस वजह से मनाया जाता है? तो ये जो है ना, नए साल हैं, मतलब नए साल हैं। भारत अपना अलग अलग संस्कृति से मिलकर के बना हुआ है। तो कहीं पर उगादी की नए साल को मतलब नए साल पर कहीं पर उगादी कहा जाता है, कहीं पर बिहू कहा जाता है, गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में, पुंथुडू आपका, बीसू आपका केरल में, इस तरीके से मतलब होता है। और जो अपना उगादी है वो भी कर्नाटक में, साउथ इंडिया में। तो इस तरीके से ये क्या है, सभी एक नए साल हैं। ये सभी क्या है, नए साल की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे से संबंधित है? कर्नाटक में एक कंबाला भैंसा दौड़ होती है। कौन सी होती है? भैंसा दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? देखिए, धानु यात्रा पर्व जो है ना, वो उड़ीसा राज्य में मनाते हैं और विष्णु भगवान से संबंधित है। अब ये विष्णु भगवान के किस अवतार से रिलेटेड है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो किस अवतार से रिलेटेड है?
क्वेश्चन में पूछा गया। तो भगवान जो कृष्ण थे इनके इस अवतार से रिलेटेड है धानु यात्रा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में एक विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। देखिए जो कर्नाटक में कंबाला होता है, कंबाला फेस्टिवल, उसी में भैंसा दौड़ कराई जाती है। कंबाला फेस्टिवल के दौरान ही भैंसा दौड़ होती है और उसी में ऐसा सब होता है जैसे कि मिट्टी के छींटे मारना, खेतों में दौड़ना और एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना, ये कंबाला में होता है। मतलब कंबाला जो एक तरीके का गेम होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति क्या है, एक चंद्र ग्रहण है, फसल कटने का एक त्यौहार है। तो बिल्कुल सही है, फसल कटने का क्या है, त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं, मकर विलक्कू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मकर विलक्कू त्यौहार जो है ना वो कहाँ पर मनाते हैं, केरल में। केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तरणेतर मेला किस राज्य में मनाते हैं, गुजरात में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर में। तरणेतर मेला, तो देखिए इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है, तरणेतर मेले का संबंध, इसका संबंध होगा गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। मणिपुरी नववर्ष का एक क्या है, त्यौहार है, कौन सा है, चेरुवा, हिकरू, हिंडोगवा या फिर गंगगई या फिर कूट। तो इन चार त्योहारों में से कौन सा त्यौहार है जिसे मणिपुरी नववर्ष कहा जाता है। तो ये इसका नाम है चेरोवा। चेरोवा को क्या कहते हैं, मणिपुरी नववर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहा है कि किस महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच में एक अंतर फलक है। तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव, और ये जो है ना कौन से महीने में मनाते हैं ऐसा हमसे पूछा गया है। तो इसे कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी महीने में। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। देखिए दिसंबर जो है ना उसके पहले हफ्ते में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, और ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है, यानी कि नागालैंड राज्य में इसे मनाया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक इसे मनाया जाता है, और उसके साथ ही आपको याद रखना है कि दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर के पहले वीक में। तो यहाँ पर हमने आज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। देखिए इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, लास्ट 2 साल में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का कंपाइलेशन है जो एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो आपको एक बार अच्छे से इनको देख लेना है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इनको आराम से अच्छे से पढ़ लेना, और बस। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।